नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी आपको सुनाऊंगा। बात त्रेता युग की है। भगवान राम लंकापति रावण को मारकर अयोध्या वापस आ चुके थे। वापस आने पर अयोध्या में उनका बड़े जोरदार ढंग से उसका राज्याभिषेक किया गया। सब जितने बालू बंदर थे सबकी यथोचित विदाई भगवान ने की। केवल हनुमान जी रुक गए, बाकी तो अब सब धीरे धीरे एक एक करके चले गए थे। कुछ दिन बीतने के बाद भगवान के मन में इच्छा हुई कि चलो ससुराल घूमा जाए। वैसे भी कहते हैं कि ससुराल स्वर्ग से प्यारी। तो साथियों, भगवान अपने भाइयों सहित अपने ससुराल जनकपुर पहुंच गए। जनकपुर पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद जो है उनका बड़ा जोरदार ढंग से स्वागत हुआ। एक दिन शाम के समय भगवान अपने भाइयों सहित बैठे भोजन कर रहे थे, तो उनकी सास सुनैना, उन्होंने पूछा, बेटा भोजन कैसा बना है? भगवान ने हंसकर जवाब दिया कि जब माँ के हाथ का भोजन है तो फिर उसमें पूछने की क्या बात है। भोजन बहुत ही सुंदर बना है। माँ के हाथ का स्वाद ही अलग होता है। वहां बैठी एक चतुर सखी, कह लीजिए या तो आज की आम भाषा में लोग साली कहते हैं। साली बड़ी मुंहफट होती है, बहुत मुंहफट। फट से बोल दिया उसने कि माता कौशल्या के हाथ का कि माता सुनैना के हाथ का, किसके हाथ का भोजन ज्यादा अच्छा होता है? तो भगवान ने बड़े चतुराई से जवाब दिया, कहा कि दोनों के हाथ का भोजन बहुत ही अच्छा होता है, दोनों हमारी माता है। बोला ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। आप ये बताइए कि दोनों माताओं में से किसके हाथ का भोजन सबसे अच्छा होता है? तो भगवान ने कहा कि जो स्वाद माता सबरी के बेर में था वो स्वाद आज तक मुझे मिला नहीं कहीं। गजब का स्वाद था माता सबरी के हाथों में। यह सुनकर सखी चुप हो गई और भगवान के आंखों में आंसू आ गए। साथियों, यह माँ के हाथ का स्वाद है, लोग भूलते नहीं। ये कहानी आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।